नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो वकीलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कशन बताने वाला हूं जो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता जी हैं उनके द्वारा और जो कपिल सिब्बल हैं एडवोकेट हैं उनके द्वारा बहुत एक क्लियर डिस्कशन हुआ है। और इन दोनों डिस्कशन को सुनने के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। याद रखिएगा। तो मुद्दा क्या था आपको पता है, रिसेंटली जो है ईडी के द्वारा आईपैक के ऑफिस में रेड करी गई है जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। और उनके अपनी कंट्रोवर्सी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सुनवाई के दौरान अपना केस चल रहा था। तो सुनवाई के दौरान एक केस यहाँ पे सामने आया। मैं पहले आपको जजमेंट का नाम भी बता देता हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। ये अपना साइटेशन है, तो आप लोग इसको देख सकते हो कि ईडी ने जब रेड करी थी आईपैक ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की सीएम है वो बीच में आई थी और वो डॉक्यूमेंट्स अपना वाइल ड्यूरिंग द रेड वो अपना उठाकर चली गई थी। तो ये अपने आप में मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने चल रहा है कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। इस बात को थोड़ा सा साइड रखते हैं, हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इनके द्वारा कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पॉइंट रेज करे गए कि भाई एक बात बताओ, जो एक वकील होता है इसको उस वकील के ऊपर ना बैन लगाना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। किस चीज के लिए? कि वकील को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलने का अधिकार नहीं है, यूट्यूब के पॉडकास्ट के ऊपर या अपना चैनल बनाने के बाद में उसके पास बोलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। कौन किस चीज का बोलने का अधिकार? वो बोलने का अधिकार जो उसने ऑलरेडी केसेस अपना डील करे हैं ना, उसको बताने के लिए कि मैंने ना एक पर्टिकुलर फला फला केस डील करा था और उस केस के अंदर मेरे को ऐसी सिचुएशन यहाँ पे सामने फेस करने को मिली थी और वो सिचुएशन मैंने डील करी थी। तो ये बातें अपने आपने जो केसेस डील करे हैं और उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस करे थे, क्या सिचुएशन फेस करी थी, ये सब बातें वकीलों को बताने का अधिकार छीन लिया जाए और इसमें बैन लगा देना चाहिए। ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बोला गया। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे एक गंभीर माहौल बन गया था अपना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। इनके पीछे का जो उन्होंने रीजन दिया कि भाई देखो, इससे क्या होता है कि मान लेते हैं अब ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर अपना मामला चल रहा है, ईडी की रेड का मामला चल रहा है। अब फला फला वकील लोग अपना आएंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रखेंगे। तो इससे जनता के बीच में क्या होगा, एक नैरेटिव बिल्ड होगा। कुछ जनता अपना फेवर में सोचेगी, कुछ जनता अपना नेगेटिव व्यू अपना बनाएगी। तो इससे जो है ना नैरेटिव बिल्ड होगा। साथ में और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा कि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करा जाता है और इनडायरेक्ट तरीके से जुडिशरी पे प्रेशराइज करा जाता है, क्योंकि एक जज साहब हैं भाई, वो भी तो एक आम इंसान के तौर पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे ना। कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म करने के बाद में वो भी न्यूज चैनल चलाएंगे, वो भी यूट्यूब चलाएंगे, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि कौन सा वकील क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करा जाता है जुडिशरी के ऊपर भी। और जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है ना, इसको मीडिया ट्रायल के तौर पे कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका वकीलों ने बना दिया है। तो ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का अपना कहना था। तो इसी बात को अब अपना काउंटर करने के लिए जो कपिल सिब्बल जो एडवोकेट है, इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स रेज करे गए। इन्होंने बोला भाई देखो, पहली बात, अगर कोई भी जजमेंट डिलीवर कर दिया जाता है ना, तो वो अपने आप में पब्लिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा माना जाता है। अब उसको डिस्कस करना, चर्चा करना, क्रिटिसाइज करना अपने आप में कानूनी रूप से एज अ फंडामेंटल राइट के रूप से आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये अपने आप में सेटल डाउन है और जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे केसेस में इस बात को क्लैरिफाई करा है। तो भाई आप कौन होते हो इस बात को रोक टोक करने वाले, ऐसे नहीं ऐसे करना है, या फिर इस चीज के ऊपर वकीलों के ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो यहां पे कपिल सिब्बल साहब ने अपना पॉइंट रेज करा गया। अब हम थोड़ा सा अपना स्टैंड की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना जब कपिल सिब्बल साहब ने अपना पॉइंट रेज करा था, इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने क्या बोला था कि भाई जो तुम बात कर रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, कि जो जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है उस पर आप लोग चर्चा करो, पब्लिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, क्रिटिसाइज करना है, सब कर सकते हो। लेकिन यहां पे सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला था कि भाई मैं उन मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी अभी सब जुडिस है, ऑलरेडी केस में कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके ऊपर अगर कोई लीगल अपना पॉइंट रेज करता है, या वकील की मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना कोई मुद्दा रेज करता है, तो वो गलत है। तो यहाँ पे इस बात को भी लेके अपना सिब्बल साहब ने क्या बोला था कि अच्छा ये बात ठीक है ना, आप ये कह रहे हो ना कि वकील लोग अपना सब जुडिस मैटर को अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं रेज करे, तो आप जो ईडी के ऑफिशियल्स होते हैं, ईडी के ऑफिसर्स होते हैं, सीबीआई के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो एक सेलेक्टिव जर्नलिस्ट को जब बातें लीक करते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, तो वो भी बैन होना चाहिए। जब एक बात गलत है तो वो दूसरी बात भी गलत होनी चाहिए, जब एक बात सही है तो वो दूसरी बात भी सही होनी चाहिए। जब आप बोल रहे हो कि वकीलों को अपना
पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोलना गलत है, तो जो ईडी के ऑफिशियल्स होते हैं, सीबीआई के ऑफिशियल्स होते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन कोई लीक करते हैं, जर्नलिस्ट के पास ऑफिशियल डाटा आता कहां से है? लीक करा जाता है तभी तो वो भी बैन होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई हम जल्द से जल्द वकीलों की भी गाइडलाइंस जारी करेंगे और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की इंफॉर्मेशन लीक की बात आती है, इसके ऊपर भी हम गाइडलाइंस अपनी जारी जरूर करेंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर। और इन द मीन टाइम इस मैटर को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अपना टाला जाता है, फिक्स करा जाता है। अब हम थोड़ा सा लीगल अपना बात समझ लेते हैं। पहले सिब्बल साहब ने अपना क्या स्टैंड लिया कि जो पोस्ट जजमेंट का डिस्कशन होता है वो तो वैलिड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पे एज अ फंडामेंटल राइट है और पब्लिक प्लेटफॉर्म का या पब्लिक डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा होता है। सिविल सॉलिसिटर जनरल ने बोला ठीक है, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, बट मैं जो बोल रहा हूं जो पेंडिंग मैटर्स होते हैं उसको आप डिस्कस करना बिल्कुल जायज बात नहीं होगी। सबजुडिस मैटर्स पे अपना चर्चा करना या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोलना ये जायज बात नहीं होगी। इससे नैरेटिव बिल्ड होता है और इंस्टीट्यूशनल की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हम लीगल अपनी बात कर लेते हैं कि भाई कानून क्या कहता है, मतलब कानून क्या कहता है। कानून ने भी अपना अपना एक वेटेज रखी हुई है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की प्रोसीडिंग्स या उनके ऊपर चर्चा अगर करनी है तो आप कर सकते हो। इस चीज के लिए अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन होता है, जैसे मैं आपको जजमेंट के बारे में बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था या ये लैंडमार्क जजमेंट है या ये लेटेस्ट जजमेंट है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन के तौर पे तो ये वैलिड है, कोई मनाही वाली बात नहीं है। क्रिटिसिज्म करना है, कोई भी वर्डिक्ट पास हुआ है तो वो भी वैलिड है। जैसे कि आपने अरावली का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले अपनी अरावली के डेफिनेशंस को मोल्ड करा था, चेंज करा था, तो उसके ऊपर वर्डिक्ट आ गया था और वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज करा गया और एक न्यूज चैनल के ऊपर तो जो सीजेआई साहब थे उनको बुला के क्रिटिसिज्म करा गया था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज करी डेफिनेशन को, तो ये भी वैलिड है, कोई मनाही वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आप एनालिसिस करते हो तो वो विदाउट इन्फ्लुएंशियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। ये अपने आप में कानूनी रूप से ये अलाउड करा हुआ है, जजमेंट में भी बोला हुआ है और आपका ऐसा फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रखी है कि जो सबजुडिस मैटर्स होते हैं, सबजुडिस मैटर का मतलब होता है कि जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, अब जजमेंट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मीडिया के अंदर आके आप अपना खुद जजमेंट डिलीवर कर देते हो कि जज साहब तो ये वाला फैसला देने वाले हैं इस चीज के अंदर, या जज साहब को तो ये वाला फैसला देना चाहिए, या तो ये गलत है, या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज गलत है, या वो सही है, या वकील गलत है। ये मीडिया ट्रायल होता है। अभी जज साहब ने जजमेंट दिया नहीं है और आप मीडिया के अंदर आके जजमेंट एज अ जज के रूप में दे रहे हो, ये गलत है। तो ये रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाई जाती है। और रेलेवेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि अगर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं आप उसका अगर वायलेशन करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आपके ऊपर लगेगा और सबजुडिस डॉक्ट्राइन को आप उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो और फेयर ट्रायल की जुरिस्प्रूडेंस जो बनाई गई है, नींव बना के रखी हुई है, आप उसे बिगाड़ रहे हो। तो इस तौर पे आपके ऊपर और बीएनएस के भी प्रोविजंस पब्लिक जस्टिस के जो होते हैं वो भी लग सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि सिब्बल साहब ने अपनी क्या पॉइंट्स रेज करे, सॉलिसिटर जनरल अपने क्या पॉइंट्स रेज करे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बोला है कि हम जल्द से जल्द अपना वकीलों के लिए और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की न्यूट्रलिटी के लिए अपना गाइडलाइंस जरूर जारी करेंगे। तो आप लोग क्या चीज को पालन करते हो, किस चीज को मानते हो, किस चीज को फॉलो अप करते हो या किस चीज को सही मानते हो, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा ताकि अवेयरनेस के तौर पे लोगों को पता रहे कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस बात की प्रोसीडिंग्स के ऊपर किन बातों पे चर्चा हो रही है और किन बातों को चर्चा को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस लाने की सोच रहे हैं। याद रखिएगा। और आप में से अगर कोई भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो याद रखिएगा हमारा 21 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है सीपीसी का, ठीक है। 6 बजे स्टार्ट होगा 21 जनवरी, शाम को 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं। आईफोन यूजर्स, iOS यूजर्स और वेबसाइट लैपटॉप यूजर्स सभी जगह पे हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो सीपीसी का बैच आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। आपको लगता है कि मेरा जुडिशरी का एग्जाम आने वाला है, एपीओ का एग्जाम आने वाला है या एनी अदर एग्जाम आने वाला है, तो ये आपको बैच ज्वाइन जरूर करना चाहिए। सेकंड बात यहाँ पे आ जाती है, हमारा एक और बैच स्टार्ट हो रहा है AIB 21 का। आपको पता है 7 जून 2026 की डेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 21 की फिक्स कर दी गई है, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए अभी बेस्ट टाइम है। 27 जनवरी रोज रात को 9 बजे के आप कोर्ट से अपना सारा काम खत्म करने के बाद में रात को 9 बजे AIB 21 की तैयारी के लिए आप तैयार रहोगे। तो इसलिए ये बैच का टाइमिंग भी ये रखा हुआ है। सारे ही बैचेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबिलिटी में रहेंगे कि आप किसी दौरान अगर लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते तो रिकॉर्डेड की भी आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, सब नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपका एक एक टॉपिक पूरा करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, लेटेस्ट जजमेंट के साथ में सारी चीजें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है और आपको ये पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। और जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।